नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीआई के बारे में। जो यूपीआई होता है उसका जो कैशबैक का सिस्टम होता है, जब भी हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं जैसे 50-100 रुपये, तो हमें लगता है कि छोटा ही सा तो पेमेंट है, कर दो क्या ही जा रहा है। लेकिन जो यूपीआई का पेमेंट होता है वो 50-100 रुपये के चक्कर में बार बार करने से जो हमारी आमदनी है उसका पता ही नहीं चलता। फिर हमें महीने के एंड में पछतावा होता है कि हमारे इतने सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं, और हमें लगता है कि यूपीआई जाल एक ट्रैप है। क्यों एक ट्रैप है यूपीआई? तो देखो, ये ट्रैप का मतलब होता है जाल। यूपीआई जो है, पहले जब हम यूपीआई नहीं था तो पहले हम अपने जेब से पैसे देते थे तो हमें हिसाब किताब रहता था कि कितना किसको देना है। अब यूपीआई से हम किसी को भी कुछ भी पेमेंट कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता 50-100 रुपये के चक्कर में। लेकिन ये धीरे धीरे एक जाल ट्रैप के झांसे में हम लोग फंसते चले जाते हैं, और जब हमें एहसास होता है तो हमें पछतावा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो यूपीआई ट्रैप है उससे कैसे बचा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से पेमेंट कीजिए। यूपीआई से पेमेंट जो आप करते हैं रिवॉर्ड के चक्कर में 20 रुपये का रिवॉर्ड मिलता है, उसमें कैशबैक 20 रुपये का कैशबैक मिलेगा उसमें, और 200 रुपये हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो देखो 180 रुपये का इधर फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखो 20 रुपये तो देगा वो रिवॉर्ड और 100-200 रुपये हमें पेमेंट करनी पड़ती है। और इससे हमारे जो होता है आमदनी का पता ही नहीं चलता कि हम पैसे सोच समझ के, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा यूपीआई बेकार है या गलत है, यूपीआई सही है अपनी जगह पे। लेकिन जब हम ऐसे जो होता है पैसे यूपीआई से हम सोच समझ कर नहीं करते, ऐसे ही करते चले जाते हैं, इस वजह से जो है वो नुकसानदेह भी हो सकता है किसी के लिए। मेरा मानना है कि यूपीआई भी कीजिए और अपना जो पेमेंट है वो अपने हाथ से भी कीजिए, अपने पॉकेट में भी रखिए, कि धीरे धीरे आपको उसका हिसाब किताब रहेगी। यूपीआई से आप करेंगे तो सिर्फ हिस्ट्री देख के ही आप समझ जाएंगे। जैसे आपने आज 100 रुपये कर दिए, कल 50 रुपये कर दिए, ऐसे ही 100-50 के चक्कर में पूरे 1000-2000 कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है, और फिर आप सोचते हैं कि 1000 रुपये मेरे चले कहाँ गए। इस वजह से जो है आप अपना पेमेंट जो है अपने हाथ से या फिर अपने जेब से कीजिए। यूपीआई जो है थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यूपीआई जो है इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे पास पैसे ना हो। जब हमारे पास पैसे कैश में उपलब्ध ना हो तब हमें यूपीआई का उपयोग करना चाहिए। ऐसे अगर आप हर टाइम यूपीआई के सहारे रहेंगे तो आपको जो है पता भी नहीं चलेगा हमारे पैसे कैसे कब कहाँ और जा रहे हैं। फिर आप ऐसे ही पछताते रहेंगे, फिर सोचेंगे कि हमारे पैसे चले कहाँ जा रहे हैं, फिर आप उसी में परेशान होते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बस आपसे आज इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि यूपीआई एक ट्रैप जैसा हो गया। ट्रैप मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एक जाल हो गया है, लेकिन आज के समय में जो भी है यूपीआई के जरिए ही हो रहा है। जो भी होता है पेमेंट यूपीआई, जैसे खाना मंगवाना हो यूपीआई कर दो, बिजली का बिल डालना हो यूपीआई कर दो, पेमेंट करनी हो यूपीआई कर दो, हर चीज़ यूपीआई से होने लग गया है। इससे जो है हमें पैसे का हिसाब किताब नहीं रहता। फिर आप सोचते हैं कि हम इतना कमाते हैं चला कहाँ जाता है, फिर आप पछताते हैं। इसलिए जो है आप अपना पैसा जो है संभालिए, उसको सही जगह लगाइए। जब भी आपका पैसे का मन करे खर्च करने का तो यूपीआई से आप तभी कीजिए जब आपका जो है पैसे आपके पास कैश में अवेलेबल ना हो, तभी कीजिए। वरना अगर आपके पास कैश में अवेलेबल है तो आप यूपीआई क्यों ही करेंगे। यूपीआई जो है सिस्टम में एक तरह का वो है, जैसे कि एक ऑनलाइन है, अब उसमें से पैसे आपके बैंक में आते हैं यूपीआई। अब जैसे ही आप पिन डालेंगे वैसे ही जो यूपीआई आता है, यूपीआई में जो है अब लोग जो है सट्टा जुआ वाला जो आता है, सट्टा जुआ जो होता है उसे भी अब लोग यूपीआई करने लगे। हर चीज़ यूपीआई से यूपीआई फिर एक तरह का जाल हो गया है, ट्रैप हो गया है, हिसाब किताब नहीं रहता है। इसलिए जो है यूपीआई को थोड़ा कम यूज़ कीजिए, अपना जो है जेब से पैसे यूज़ कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बार बार आइए, देखिए, मज़े मारिए और ज़िंदगी में खुश रहिए। धन्यवाद।